नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 55वें एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 54वें एपिसोड में हमने देखा कि भरत जी को विदा करने के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता पहले अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए, जहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और उपहार स्वरूप दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किए। तब उन्होंने गहन वन में प्रवेश किया। वहाँ पर मित्रों अयोध्या कांड समाप्त हो चुका था। अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। 55वें इस एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री राम गहन दंडक वन में प्रवेश कर गए हैं और यहीं से अरण्य कांड प्रारंभ होता है। लीजिए आगे। दंडक वन में प्रवेश करके श्री राम ने अपनी पत्नी व लक्ष्मण सहित अनेक आश्रमों को देखा। वे आश्रम किस प्रकार के थे? जो ब्रह्म तेज से अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे, जहाँ निरंतर ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया जाता था। राक्षसों के लिए उस ओर देखना भी कठिन होता था। वे आश्रम समस्त प्राणियों को शरण देने वाले होते थे। सभी पक्षियों जीव जंतुओं का वहाँ पालन पोषण होता था। वहाँ अग्निशालाएं, यज्ञ पात्र, मृग चर्म, कुशा, समिधा, कलश, फल फूल आदि बहुत मात्रा में उपलब्ध रहते थे। उन आश्रमों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने जब श्री राम लक्ष्मण जी और महाभागा सीता को आए हुए देखा तो प्रसन्नता से दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए। उन तीनों के अलौकिक दिव्य स्वरूप को देखकर उन्हें मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्हें एकटक देखते हुए अपनी पर्णशाला में ले गए और जहां उन्होंने सुंदर रीति से उनका आदर सत्कार किया और उनके ठहरने की व्यवस्था की। सब कुछ निवेदन करने के पश्चात वे ऋषिगण श्री राम से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, पृथ्वी पर राजा इंद्र का चौथा अंश होता है। प्रजा का पालन करते हुए वह समस्त भोगों को प्राप्त करता है, जबकि आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपका ऐश्वर्य ही अनुपम है। आपको तो गहन वन में होना ही नहीं चाहिए था, परंतु राम, ये सब तो विधि का विधान है। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, आप ही हमारे राजा हैं। और फिर मित्रों आगे इस प्रकार कहा, न्यस्त दंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेन्द्रिया रक्षणीयास्त्वया शश्वत गर्भ भूतस्तपोदना। हे राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है। क्रोध और इंद्रियों को भी हमने जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है, इसलिए हम किसी को दंड नहीं देते। जैसे माता अपने गर्भ में स्थित बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार सब ओर से आप हमारी रक्षा करें। इसके बाद उन तपस्वियों ने भगवान राम, तेजस्वी लक्ष्मण और महाभागा सीता को फल मूल, फल कंद इत्यादि देकर के सत्कार किया। रात्रि को विश्राम करके जब सूर्योदय हो गया तब सभी महर्षियों से विदा लेकर श्री राम लक्ष्मण व सीता आगे वन में बढ़ने लगे। तब उन्होंने देखा कि वन के बीच में एक स्थान में बहुत से मृग हैं, बाघ हैं, झाड़ियाँ नष्ट हो चुकी हैं, वहाँ कोई जलाशय भी नहीं है। तभी उन्होंने सामने से एक विशालकाय नरभक्षी राक्षस को आते हुए देखा। समस्त प्राणियों को दुख पहुँचाने वाले उस राक्षस ने एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 हिरण बांधे हुए थे और जोर जोर से वह दहाड़ रहा था। श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर क्रोध में भरकर उनकी ओर वह राक्षस दौड़ पड़ा और इस प्रकार बोला। मित्रों, वह राक्षस स्वयं के दुष्कर्म को सही सिद्ध करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण पर इस प्रकार आरोप लगाने लगा। कथम तापस्योर्वाम च वासे प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम मुनि दूषकौ। तुम दोनों वेश से तो तापस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती के स्त्री के साथ रहना संभव कैसे हुआ?
तुम अधर्मपरायण हो, पापी हो, मुनियों के समुदाय को कलंकित करने वाले हो। तुम दोनों कौन हो? ऐसा कहते हुए उस राक्षस ने सीता को गोद में उठा लिया और कुछ दूरी पर ले जाकर अपना परिचय देते हुए इस प्रकार कहा कि मैं विराट नामक राक्षस हूँ, ऋषियों का मांस खाता हूँ और इस दुर्गम वन में विचरण करता हूँ। ये स्त्री बहुत ही सुंदर है, ये मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं इस दुर्गम वन में विचरण करता हूँ। ये स्त्री बहुत ही सुंदर है, ये मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध करते हुए दंड दूंगा, तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। जब श्री राम ने सीता को विराट के चंगुल में फंसा देखा तो व्याकुल हो गए और दीनतापूर्वक लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, युद्ध करते हुए दंड दूंगा, तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। जब श्री राम ने सीता को विराट के चंगुल में फंसा देखा तो व्याकुल हो गए और दीनतापूर्वक लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, केकय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रं मध्ये विलक्ष्मण या नातुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, देखो केकई कितनी दूरदर्शिनी है। वह राज्य लेकर ही संतुष्ट नहीं हुई, वरन उसने जो वरदान स्वरूप हमारा वनवास मांगा था उसका प्रयोजन आज सफल हो गया। हमें दुख, विपत्ति और मृत्यु के मुख में देखना ही उसको अच्छा लगा। यही उसकी इच्छा थी। आज उसकी ये इच्छा पूर्ण हो रही है। देखो लक्ष्मण, आज उसकी ये इच्छा पूर्ण होने जा रही है। श्री राम को दुखी देख करके लक्ष्मण जी राक्षस पर कुपित होते हुए श्री राम से इस प्रकार बोले, आप तो इंद्र के समान पराक्रमी और समस्त प्राणियों के रक्षक हैं और मुझ जैसे दास के होते हुए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अभी अपने बाणों से प्रहार करके इस राक्षस का वध किए देता हूँ। मित्रों, विराट ने जब भयंकर शब्द करते हुए पूछा कि बताओ तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, तब श्री राम ने अपना परिचय दिया और इस प्रकार कहा, अरे राक्षस, तुझे पता होना चाहिए कि हम इक्ष्वाकु कुल के क्षत्रिय राजकुमार हैं। अपने सदाचार से धर्म का पालन करते हुए इस वन में निवास करते हैं। अब तू अपना परिचय तो बता। तब वह राक्षस अपना परिचय देने लगा कि हे रघुवर, मैं जव राक्षस का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान से कोई मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। इस स्त्री को छोड़कर तुम भाग जाओ। तब श्री राम ने उसे ललकारते हुए उस पर अग्नि के समान तीव्र बाण छोड़े, उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब वह राक्षस, जिसका नाम विराट था, रक्त रंजित हो गया और उसने सीता को गोद से उतार दिया। तब श्री राम लक्ष्मण की ओर भागा। मित्रों, वह राक्षस इतना भयानक था कि श्री राम लक्ष्मण के तीव्र बाण उसके जमाई लेने मात्र से ही बाहर निकलकर गिर पड़ते थे। घायल होकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तो राम लक्ष्मण तलवारों से उसके विशाल शरीर पर प्रहार करने लगे। इस पर वह राक्षस राम लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में जकड़कर गहन वन में ले गया, जिसे श्री राम अपने लिए आगे का मार्ग समझकर मौन बने रहे। उन्हें ले जाता हुआ देखकर महाभागा सीता दोनों बाहें ऊपर करके जोर जोर से रोते हुए इस प्रकार कहने लगी ताकि वह श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ दे कि हे राक्षस राज, तुम मुझे ले चलो। यहाँ रीछ, व्याघ्र, चीते मुझे खा जाएंगे। तुम मुझे ही ले चलो, इन दोनों वीरों को छोड़ दो। यह सुनकर वह राक्षस राम लक्ष्मण का वध करने की तैयारी में लग गया। तब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उसकी बाईं और श्री राम ने दाहिनी भुजा तोड़ डाली। तब वह काले मेघ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत प्रयास करने पर भी वह राक्षस जब नहीं मरा तो श्री राम ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा कि एक विशाल गड्ढा खोदकर इसे गाड़ देते हैं। जब लक्ष्मण गड्ढा खोद ही रहे थे तो श्री राम ने एक पैर से उसका गला दबाया।
उस पर दबाव देते हुए खड़े हो गए। तब विराट ने विनयपूर्वक इस प्रकार कहा। मित्रों, तब उस विराट राक्षस को श्री राम का परमात्मा स्वरूप नजर आ गया। हे राम, किस प्रकार कहा, हे राम, मैं राक्षसी मोह में पड़कर आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। मैं तुमरु नामक राक्षस का पुत्र हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मित्रों, तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने यह मान करके कि राक्षसों की गति गाड़ने से ही होती है, उस विराट राक्षस को गाड़ दिया। इस प्रकार विराट राक्षस के शरीर छोड़ते हुए प्रसन्नता से बहुत जोरों से अट्टहास होने पर पूरा जंगल गूंज रहा था। तब दोनों भ्राताओं ने मिट्टी से उस गड्ढे को पाट दिया, उस पर बहुत सारे पत्थर और शिलाएं रख दी। इसके बाद मित्रों, उस विशाल राक्षस का वध करके श्री राम ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और सांत्वना देते हुए लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा कि यह वन बहुत ही कष्टप्रद है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शरभंग ऋषि के आश्रम पर अब हम चलेंगे। ऐसा निश्चय करके वे तीनों शरभंग ऋषि के आश्रम पर आ गए। वहाँ श्री राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि देवराज इंद्र शरभंग ऋषि को ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए अपने दिव्य रथ पर सवार होकर शरभंग ऋषि के आश्रम के ऊपर आकाश में स्थित हैं। वह रथ नवोदित सूर्य के समान चमक रहा था और श्री राम ने देखा कि देवराज इंद्र स्वर्ण मुकुट व नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। परंतु जब देवराज इंद्र ने श्री राम को आश्रम की ओर आते हुए देखा तो ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं श्री राम का सामना नहीं करना चाहता। इनका प्राकृत्य विशेष कार्य के लिए हुआ है। जब ये रावण का वध करके विजय प्राप्त कर लेंगे, अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही इनका दर्शन करूंगा। अभी मैं शीघ्र ही यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र शरभंग ऋषि की अनुमति लेकर आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण सीता ने आश्रम में प्रवेश किया। आतिथ्य सत्कार के बाद शरभंग ऋषि ने इंद्र के आने का कारण बताते हुए कहा कि हे राम, इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, परंतु जब मैंने आपके आगमन के विषय में सुना तो निश्चय कर लिया कि मैं अपनी आत्मा के प्रिय अतिथि अर्थात आपके दर्शन किए बिना ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। आगे मित्रों इस प्रकार कहा, अक्ष्या नर शार्दुल जिता लोका मया शुभा ब्रह्मयाश्च नाक पृष्ठ्याश्च प्रतिग्रहीष्व मामिकान। मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय और शुभ लोकों पर विजय प्राप्त की है, वे सभी मैं आपको अर्पण करता हूँ। हे राम, आप उन सभी लोकों के फलों को ग्रहण करें। तब परमात्मा श्री राम ने इस प्रकार कहा, अहमेव हरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासं त्वमिच्छामि प्रदिष्टम इह कानने। कि हे महामुने, मैं आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा, परंतु इस समय तो मैं आपके द्वारा बताए गए उचित स्थान पर अपना निवास करना चाहता हूँ। मित्रों, साथियों, तब श्री राम के ऐसा कहने पर शरभंग ऋषि ने सुतीक्ष्ण मुनि के निवास स्थान पर प्रस्थान करके वहाँ निवास करने की बात कही। ऋषि ने श्री राम से इस प्रकार प्रार्थना की, एष पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तम पश्यतात्मा यावज्जहामि गात्राणि जीर्ण्वा त्वचं इवोर्गा। कि हे राम, यह आपके लिए सही मार्ग रहेगा, परंतु हे नरश्रेष्ठ, मेरा निवेदन है कि आप 2 घड़ी यहाँ ठहर जाइए, जब तक मैं इस पुराने शरीर को उसी प्रकार से उतार फेंकूं जिस प्रकार से सर्प पुरानी केचुली को उतार कर फेंक देता है।
हे राम, तब तक आप मेरी ओर ही देखें, सिर्फ मेरी ओर ही देखते रहिए। मित्रों, ऐसा कहकर शरभंग मुनि विधिवत अग्नि की स्थापना करने लगे। फिर उन्होंने मंत्रोच्चार किया और घृत की बहुत सी आहुतियाँ देकर के अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित किया और उसमें प्रविष्ट हो गए। तब अग्निदेव ने उनके देह को भस्मीभूत कर दिया। तब वे मुनि श्रेष्ठ समस्त शुभ कर्मों के फल प्रदान करने वाले लोकों को लांघते हुए ब्रह्म लोक में प्रविष्ट कर गए। मित्रों, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।